अरावली पर्वतमाला को लेकर के पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लंबा चौड़ा फेसबुक पे एक पोस्ट लिखे हैं। क्या लिखे हैं मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं कि उन्होंने, प्रिय दिल्ली वासियों, बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये तो संकल्प होना चाहिए। मत भूलिए कि अरावली बचेगी तो ही एनसीआर बचेगा। अरावली को बचाना अपरिहार्य है, क्योंकि यह दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, या कहे कुदरती ढाल है। अरावली ही दिल्ली के उजल हो चुके तारों को फिर से दिखा सकती है, पर्यावरण को बचा सकती है। अरावली पर्वतमाला ही दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करती है और बारिश। अरावली पर्वतमाला को लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है बताऊंगा, मगर उससे पहले अरावली पर्वतमाला के बारे में कुछ जान लेते हैं। अरावली पर्वतमाला की लंबाई 670 किलोमीटर है, यानी 430 मील है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 1722 मीटर है। अरावली पर्वतमाला का ज़्यादातर हिस्सा यानी 80% हिस्सा राजस्थान में है। गुजरात, हरियाणा, दिल्ली से होकर अरावली पर्वतमाला गुजरती है। अरावली पर्वतमाला को लेकर के लगातार बातें हो रही है। सिर्फ अरावली की बात हो रही है। क्यों हो रही है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक टिप्पणी की गई है कि 100 मीटर यानी जमीन तल से 100 मीटर की ऊंचाई तक, यानी ऊंचाई तक या फिर 100 मीटर से नीचे जो भी टीले हैं, पहाड़ है, उसको पहाड़ की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा। उसी को लेकर के अब सड़क पे लोग उतर गए हैं, लगातार अरावली पर्वतमाला को बचाने की बातें कर रहे हैं और इससे बहुत बड़ा नुकसान है। अगर 100 मीटर तक या 100 मीटर से नीचे तक पहाड़ की श्रेणी में नहीं आता है तो समझिए कि वहां पर खनन शुरू हो जाएगा, और खनन शुरू हो जाने की वजह से पूरा लगभग 90% हिस्सा लोग कह रहे हैं, अगर जमीन तल से अरावली पर्वतमाला को नापा जाएगा तो लगभग 90% हिस्सा 100 मीटर के दायरे में आ जाते हैं। तो 100 मीटर के दायरे में आएंगे तो पहाड़ की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। जैसे ही पहाड़ की श्रेणी से बाहर होगा वहां पे लोग कह रहे हैं कि खनन शुरू हो जाएगा, और खनन शुरू होगा तो फिर जो भी अगर धूल कण है वो पूरा एनसीआर में फैलने लगेगा, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की वजह से ही धूल कण, जो राजस्थान का रेगिस्तान है, जो मरुस्थलीय जगह है, वहां से बालू और धूल कण दिल्ली एनसीआर तक नहीं पहुंचता है। वहीं तक नहीं पहुंचेगा, जब वहां पहुंचेगा तो आगे भी पहुंच जाएगा। तो उसको बचाने की लोग बातें कर रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला को बचाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो टिप्पणी की गई है उस पर लोग अब कह रहे हैं कि अगर ये आदेश पारित हो जाता है तो फिर वहां खनन चालू हो जाएगा, अवैध खनन चालू होगा, वहां पर निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा, तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और ऐसे भी आप भी जानते हैं कि किस तरह से पहाड़ पेड़ को लेकर के लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं कि पानी बचाना है, पहाड़ बचाना है, जमीन बचाना है, और क्योंकि ये नहीं रहेगा तो दुनिया रहेगी ही नहीं, और इसको बचाने की बात हो रही है। बचाने की इसलिए बात हो रही है कि अरावली पर्वतमाला की अगर बात भी की जाए तो सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में गिनती होती है। जब भी देश की पुरानी पर्वतमाला की बात होती है तो सबसे पुरानी पर्वतमाला में ये कहा जाता है कि वलित पर्वतमाला में सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को लेकर के पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लंबा चौड़ा फेसबुक पे एक पोस्ट लिखे हैं। क्या लिखे हैं मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं कि उन्होंने लिखा है कि प्रिय दिल्ली वासियों, बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये तो संकल्प होना चाहिए। मत भूलिए कि अरावली बचेगी तो ही एनसीआर बचेगा। अरावली को बचाना अपरिहार्य है, क्योंकि यह दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, या कहे कुदरती ढाल है। अरावली ही दिल्ली के उजल हो चुके तारों को फिर से दिखा सकती है, पर्यावरण को बचा सकती है। अरावली पर्वतमाला ही दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करती है और बारिश पानी में अहम भूमिका निभाती है। अरावली से ही एनसीआर की जैव विविधता बची हुई है। जो वेटलैंड गायब होते चले जा रहे हैं उन्हें यही बचा सकती है। गुम हो रहे परिंदों को वापस बुला सकती है। अरावली से ही एनसीआर का तापमान नियंत्रित होता है। इसके अलावा अरावली से एक भावात्मक लगाव भी है, जो दिल्ली के सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। अरावली को बचाना दिल्ली के भविष्य को बचाना है, नहीं तो एक एक सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे दिल्ली वासी स्मॉग जैसे जानलेवा हालात से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। आज एनसीआर के बुजुर्ग, बीमार और बच्चों पर प्रदूषण का सबसे खराब और खतरनाक असर पड़ रहा है। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल और मेडिकल सर्विस सेक्टर तक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जो लोग बीमारी ठीक करने दिल्ली जाते थे वो अब और बीमार होने नहीं आ रहे हैं।
यही हाल रहा तो उत्तर भारत के सबसे बड़े बाजार और आर्थिक केंद्र के रूप में भी दिल्ली अपनी अहमियत खो देगी। विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी यहाँ नहीं आएंगे। न ही दिल्ली में कोई बड़ा इवेंट आयोजित होगा, न ही कोई राजनीतिक, शैक्षिक, अकादमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक सम्मेलन आयोजित होगा, न ही ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या एशियाड जैसी कोई बड़ी खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी। यहाँ का होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, कैब, गाइड, हैंडीक्राफ्ट, बिजनेस, हर काम, कारोबार एवं अन्य सभी आर्थिक सामाजिक गतिविधियां ठप हो जाने के कगार पर पहुंच जाएगी। जब प्रदूषण की वजह से हवाई जहाज नहीं चलेंगे, ट्रेनें घंटों लेट होंगी, सड़क परिवहन असुरक्षित हो जाएगा, तो दिल्ली कौन आएगा। यहाँ तक कि इसका असर ये भी पड़ेगा कि लोग अपने बेटे की शादी तय करने से पहले दिल्ली के हवा पानी के बारे में सोचने लगेंगे। इसीलिए हर नागरिक के साथ हर स्कूल, कोचिंग, हर व्यापारी, हर कारोबारी, हर दुकान पर, रेहड़ी पटरी वाले, हर घर परिवार तक को अरावली बचाओ अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। हर चैनल, हर अखबार को यह अभियान चलाना चाहिए। जो लोग सरकार की चटुकारिता कर रहे हैं, वो भी समझ ले कि उनका स्वयं का जीवन भी खतरे में है। अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना है, ये अखिलेश यादव का कहना है। अगर अरावली का विनाश नहीं रोका गया तो भाजपा की अवैध खनन को वैध बनाने की साजिश और जमीन की बेइंतहा भूख देश की राजधानी को दुनिया की प्रदूषण राजधानी बना देगी और लोग दिल्ली छोड़ने को बाध्य हो जाएंगे। इसीलिए आइए हम सब मिलकर अरावली बचाएं और भाजपा की गंदी राजनीति को जनता और जनमत की ताकत से हराएं। आपका अखिलेश, ये अखिलेश यादव का कहना है। आज ही ये पोस्ट किए हैं, मगर आप समझ लीजिए कि ये बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट ऐसे ही नहीं है। अरावली को बचाने की बातें हो रही है, उस पुरानी पर्वतमाला को बचाने की बात हो रही है। अगर पुरानी पर्वतमाला को नहीं बचाया जाएगा तो क्या क्या होगा ये बता रहे हैं। यही नहीं बता रहे हैं, जो पर्यावरणविद हैं वो भी कह रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला को बचाना बहुत जरूरी है। अगर अरावली पर्वतमाला टूटने लगा तो समझिए कि सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। तो अरावली पर्वतमाला को बचाने की बातें हो रही है। अरावली पर्वतमाला को बचाने की क्यों बातें हो रही है, ये आप समझ लीजिए। तो देखते हैं, जमीन पर लोग उतर गए हैं, ग्राउंड पे लगातार सिर्फ अरावली की बातें कर रहे हैं, अरावली बचाने की बात कर रहे हैं और अरावली को लेकर के हर मुहिम लोग छेड़ दिए हैं। तो देखते हैं कि इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर सरकार द्वारा कोई दिशा निर्देश आता है कि अरावली पर्वतमाला को चाहे 6 मीटर हो, 50 मीटर हो या 100 मीटर हो, उसको अरावली पहाड़ में ही गिनती की जाएगी।